जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लाया हूँ। और वीडियो बनाने से पहले ही हमको हंसी आ रहा है। आजकल एक रामपाल का वीडियो चल रहा है। रामपाल का एक वीडियो चल रहा है, भगत और भगवान का मिलन। इस वीडियो में जो है बताया जा रहा है कि रामपाल जी को परमात्मा कैसे मिला। यह वीडियो रामपाल के चेलों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन हम पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, यह वीडियो जो है रामपाल ने स्वयं बनाया कि हमको परमात्मा कब किस दिन को कैसे मिला। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद इसके चेले की वीडियो को देखिए। फिर आप इसके निष्कर्ष पर निकलेंगे कि ये दोनों कितने गुरु चेले झूठे हैं कि लोगों को कैसे भी करके किसी भी हद तक जा करके गुमराह करने से बाज नहीं आते। ये लोग सोचते हैं कि कैसे भी करो, लोगों को गुमराह करो, अपने जाल में फंसाओ और इनसे खूब पैसा ऐठो और अपने खूब ऐश करो। ठीक है, तो आप पहले इस गुरु की वीडियो को देखिए और फिर हम दिखाते हैं कि ये कैसे झूठ बोल रहा है। आप फिर इस चेले की वीडियो को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये चेला झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो को चालू करते हैं। ये ना सोचना कि दास बनाओ की बात बनाकर अपने मूर्ख बनाना चाहता नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि क्या इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा। देखना, दास ने एक पुस्तक लिखी है जातमी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और। तो दोस्तों, इसमें गौर करने की बात यह है, यह रामपाल कह रहा है कि इसको कबीर नामक परमात्मा मिला और सात शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। और यह बताया कि इसको कबीर परमात्मा कब मिला, फिर से सुन लीजिए। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। दोस्तों, यह रहा रामपाल की वीडियो, गुरु की वीडियो। गुरु बोला कि संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन में 10 बजे परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ परमात्मा अंतर ध्यान हो जाता है, इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और कैलेंडर में मैं दिन दिखा दे रहा हूँ, वह दिन नहीं है। अब आगे कैलेंडर में दिन देख लीजिए, इसके बाद चेले की वीडियो देखिए। ठीक है, हिंदू कैलेंडर मार्च 1997। ये देखिए, मार्च 1997 में फाल्गुन 2053 और चैत 2054 है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवत में जो संवत का पहला महीना है वह चैत होता है और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। जैसे ईस्वी में पहला महीना जनवरी होता है और लास्ट महीना दिसंबर होता है, वैसा ही संवत में पहला महीना चैत और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। तो ये देखिए, मार्च 1997 का कैलेंडर है, इसमें फाल्गुन का 2053 है और चैत का 2054 है। और रामपाल ने क्या बोला कि उसको कबीर नामक परमात्मा जो है संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे मिला, मार्च 1997 में। जबकि मार्च 1997 में संवत 2054 का चैत महीना है और फाल्गुन महीना जो है मार्च में 2053 का है, संवत 2053 का है। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल ने झूठ बोला कि संवत 2054 के फाल्गुन महीने में उसको कबीर नामक परमात्मा मिला था, जबकि फाल्गुन महीना 2053 का है। और फाल्गुन चैत का फाल्गुन कब पड़ेगा, संवत 2054 का फाल्गुन कब पड़ेगा, 1998 में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 1998 का कैलेंडर। ये देखिए, हिंदू कैलेंडर मार्च 1998। मार्च 1998 में फाल्गुन का 2054 है और 2055 का चैत है। ठीक है, रामपाल ने बोला था कि संवत 2054
फागुन महीने में मार्च 1997 में कबीर नामक परमात्मा मिला है, जबकि संवत 2054 का जो फागुन है उसका मार्च 1998 कैलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल ने झूठ बोला है। उनके आदेश के अनुसार भक्तों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ये शानदार वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। बल्लेश्वर रामपाल जी महाराज का आदेश है ये वीडियो जन जन तक घर घर तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए कबीर परमेश्वर जी और सद्गुरु रामपाल जी महाराज का कैसे मिलन हुआ और कबीर साहब ने उन्हें साक्षात दर्शन कैसे दिए, आओ भक्तों देखते हैं इस वीडियो को। जय बल्लेश्वर। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, न जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि गुरु राम देवानंद केरुआ वस्त्र पहनते हैं और तिलक लगाते हैं, जबकि रामपाल ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि रामपाल के गुरु राम देवानंद जी महाराज नहीं है, केवल इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ी कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहाँ किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहाँ से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने 2 पहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रामपाल ने बोला कि उसको कबीर परमात्मा संवत 2054 मिला और उसका चेला बोल रहा है कि वो संवत 2053 में सत्संग से लौट रहे थे। अब देखिए 53 में इसको परमात्मा मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान देने वाली चीज है। आगे देखिए। आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगलनुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने पढ़ने को दुनिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। चारों युगों में आता हूँ, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 सो बाजा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं, क्योंकि इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा की अभिनय की अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात
तो दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा, पहले गुरु बोल रहा है कि मार्च 1997 में संवत 2054 फागुन शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे कवि परमात्मा मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए, माने यहां से वो चले गए। फिर चेला का वीडियो देखा आपने, वो कह रहा है कि संवत 2053 9 मार्च 1997 को कवि परमेश्वर रामपाल से मिले और रामपाल को सशरीर सतलोक भेज दिया। अब फिर रामपाल का रूप बना करके सारा मिशन पर कार्य कर रहा है। यानी इस समय जो भी कार्य कर रहा है, जेल में जो बैठा है, वो भी वो रामपाल के रूप में कबीर परमात्मा ही बैठा हुआ है। दोस्तों इन लोगों का एक और ज्ञान है कि कबीर परमात्मा कुंवारी का गाय का दूध पीता है, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता। तो अभी जेल में जब बैठा है वो कबीर परमात्मा रामपाल के रूप में, तो वहां पे दाल रोटी आती होगी तो क्या करता होगा, खाता होगा ना। तो ये सारे झूठे हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। इन चेलों ने ऐसी वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि हम लोगों ने ये आरोप लगाया था कि यह जो रामपाल बोल रहा है कि संवत 2054 फागुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 में इसको कवि परमात्मा मिला है, यह डेट कैलेंडर में नहीं है। जब इसका प्रचार भरपूर हुआ, जब जनता जाना, इसके कुछ चेलों ने सवाल करने लगे इसके आश्रमों में, तब इन आश्रम वाले जो इसके चेले हैं वो उनका मुंह बंद करने के लिए और उनको अपनी जाल में फंसाने के लिए यह वीडियो बनाए कि संवत 2053 9 मार्च फागुन मास, क्योंकि संवत 2053 में जो फागुन है वह 9 मार्च से शुरू हो रहा है। तो यह सब वीडियो बनाया हमने, कैलेंडर में आपको दिखाया भी है, और बना करके इन मूर्खों को गुमराह किए। सत्य तो यही है कि रामपाल को कबीर नामक परमात्मा मिला ही नहीं। कबीर नामक परमात्मा रहता तब न मिलता, वो है ही नहीं। और ये दोनों झूठे हैं। गुरु बोला परमात्मा मिला, अंतर ध्यान हो गया। चेला बोला कि परमात्मा मिला और रामपाल को सशरीर भेज दिया, और वह जो है इसका आजकल जो जेल में बंद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।